किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो गन्ने की फसल के ऊपर जो है बुआई से लेकर के कटाई तक सभी खादों के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि किस समय पर आपको कितने दिन पर जो है कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, किस समय पर आपको सिंचाई करनी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो किसान भाइयों आपके गन्ने का उत्पादन हर वर्ष के मुकाबले लगभग 200 से लेकर के 250 कुंटल प्रति एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वीडियो आप यदि स्किप करेंगे, आप यदि वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आप एक सही और अच्छी जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसमें मैंने सभी खादों के बारे में पूरी जानकारी दी है कि गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कौन से इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है, यूरिया कितनी बार डालना है, एमओपी पोटाश कितनी बार डालना है, सल्फर कितनी बार डालनी है। यानी कुल मिलाकर के हमारी गन्ने की फसल के अंदर जितनी भी खादों की आवश्यकता पड़ती है, सभी खादों के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। यदि किसान भाइयों इस वीडियो को आप सही तरीके से देख लेते हैं, सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। और किसान भाइयों, आपका जो गन्ना रहेगा वो हरा भरा रहेगा और गन्ने की मोटाई भी अच्छी, लंबाई भी अच्छी निकल करके आएगी। तो किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास वाले बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, गन्ने की फसल के अंदर बुआई से कटाई तक जितनी भी जानकारी होती है लगभग मैं सभी देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल के अंदर बुआई से लेकर के कटाई तक कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में हमें डालनी चाहिए। किसान भाइयों, पहले बात कर लेता हूं कि हमें पहला खाद किस समय पर डालना चाहिए। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो है गन्ने बुआई के अंदर हमें कौन कौन से उर्वरक डालने हैं उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। लेकिन जब गन्ना हमारा जर्मिनेशन हो चुका है, गन्ने की बुआई के बाद जो हम खाद का शेड्यूल है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, गन्ने की बुआई से लेकर के लगभग 25 से लेकर के 30 दिन बाद आपको पहली खाद गन्ने की फसल के अंदर डालनी चाहिए। इसके अंदर किसान भाइयों आपको 30 किलोग्राम यूरिया जो है, इसके अलावा लगभग 2 से लेकर के 3 किलोग्राम NPK 19-19-19 और किसान भाइयों इसके साथ कोई भी एक फंगिसाइड इस समय पर आप उपयोग में ला सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको UPL कंपनी का साफ फंगिसाइड ले सकते हैं। इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 200 से लेकर के 250 ग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इन तीनों खादों को आपस में मिला करके मिक्स करके आप अपने गन्ने की फसल के अंदर जड़ों के पास इस खाद को डाल दें और उसके बाद अपने गन्ने की सिंचाई कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर पहली सिंचाई कर सकते हैं, पहला खाद डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करता हूं गन्ने की बुआई से जो है गन्ने की बुआई के बाद हमें दूसरा खाद किस समय पर डालना चाहिए। तो गन्ने की बुआई के लगभग 55 से लेकर के 60 दिन बाद आपको दूसरा खाद जो है गन्ने की फसल में डाल देना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों आपको जो है 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी और किसान भाइयों इस समय पर आप लगभग 20 किलोग्राम MOP पोटाश को भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय पर हमारे गन्ने की फसल के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ जो है गन्ने की ग्रोथ हो रही होती है, गन्ना जोर लगा रहा होता है। इस समय पर यदि आप यूरिया और MOP पोटाश दोनों को डालते हैं तो हमारा गन्ना जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से ताकत लगा पाता है और गन्ने की जो है बढ़वार है वह तेज़ी के साथ हो सकती है। इस दोनों खादों को डालने के बाद आप अपने गन्ने की सिंचाई किसान भाइयों कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूं तीसरा खाद आपको किस समय पर डालना है। किसान भाइयों, तीसरा खाद आपको जो है गन्ने की बुआई से लगभग 85 से लेकर के 90 दिन की अवस्था पर डालना है। इस समय पर किसान भाइयों आप NPK 1261 जो है इसकी मात्रा लगभग 3 से लेकर के 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए और इसके साथ जो है कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा भी ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट इस समय पर किसान भाइयों आपको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन दोनों को मिक्स करके जो है अपने गन्ने की फसल में डलवा दीजिए और कोशिश कीजिए कि गन्ने की जड़ों के पास इसे आप डलवाते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन, काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात करते हैं किसान साथियों चौथे खाद की। अब किसान भाई सोच रहे होंगे कि अभी तक कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है, अभी तक कोई वो रोग रोकने के लिए कोई भी दवाई नहीं बताई गई है। किसान भाइयों, जिस समय पर हम गन्ने की बुआई करते हैं उस समय पर हमें कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड हमने उपयोग में लाते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 90 दिन का होता है, मिनिमम 50 दिन का तो होता ही है। 90 दिन से पहले हमें दूसरा इंसेक्टिसाइड नहीं डालना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत पड़े तभी डालें। यदि हम बार बार इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है वह भी बंजर हो जाएगी। तो आपने गन्ने की बुआई के साथ में कोई ना कोई ज़रूर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया होगा, इसलिए मैंने 90 खाद तक कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करवाया है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हमें चौथा खाद किस समय पर डालना है। जिस समय पर चौथा खाद हमें डालना है वो गन्ने की बुआई से लेकर के लगभग 115 से 120 दिन की अवस्था पर डालना है।
इस समय पर किसान भाइयों NPK 13-40-13 जो है इसकी मात्रा आपको कम से कम जो है 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और किसान भाइयों इस समय पर जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे तो किसान भाइयों आप PI का बायोवीटा ले सकते हैं, चाहे आप इफ़को का सागरिका ले सकते हैं। इसकी मात्रा कम से कम आपको 6 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए। यूरिया की मात्रा इस समय पर किसान भाइयों आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इस समय पर किसान भाइयों आपको कोई एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर लेना है। इंसेक्टिसाइड में यदि मैं बात करूं तो आप इस समय पर वर्टागो का उपयोग कर सकते हैं, परवर्टेरा का उपयोग कर सकते हैं, फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं, रीजेंट अल्ट्रा का, थाइमोथोक्सोम का उपयोग कर सकते हैं, बोराजाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसान साथियों आपका जो हमारा डेंटोट्सो आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। जो भी इंसेक्टिसाइड मैंने आपको बताया ये सभी इंसेक्टिसाइड बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, गन्ने में बहुत अच्छा शानदार बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इनकी मात्रा इस समय पर आपको ले लेनी है। यानी मैं वर्टागो की बात करूं तो वर्टागो इस समय पर आपको 5 से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। या फिर यदि मैं किसान भाइयों फर्टेरा की बात करूं तो फर्टेरा की मात्रा आपको 7 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। इन सभी खादों को आपको जो है आपस में अच्छे तरीके से मिला करके अपने गन्ने की जड़ों के पास दे देना है और उसके बाद अपने गन्ने की आपको सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल में 4 खाद लगा चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ 5वें खाद की कि 5वें खाद आपको गन्ने की फसल के अंदर किस समय पर लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों 5वां खाद जो है आपको लगभग 145 से 150 दिन की अवस्था पर जो है 5वां खाद लगाना है गन्ने में। और इस समय पर किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट की मात्रा जो है लगभग 3 से लेकर के 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इस समय पर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP की मात्रा जो है लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और यूरिया की मात्रा की यदि बात करूं तो यूरिया की मात्रा लगभग 40 से 45 किलोग्राम इस समय पर किसान भाइयों आपको ले लेनी है। और इन तीनों खादों को आपस में मिला करके आपको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है अपने गन्ने की जड़ों के पास डलवा देना है और अपने गन्ने की किसान भाइयों सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से 5 खाद अपने गन्ने की फसल में इस समय तक लगा सकते हैं। यानी कि लगभग 150 दिन की अवस्था तक अपने गन्ने की फसल के अंदर 5 खाद लगा देने चाहिए। अभी मैं आगे की जानकारी ज़रूर दूंगा। इसके बीच में आपको एक जानकारी और बता दूं, यदि किसान भाइयों हमें अपने गन्ने को देख रहे हैं, गन्ने को देख के हमें लगता है कि गन्ने की फसल के अंदर जो है जिंक की कमी है या फिर सल्फ़र की कमी है या फिर पोटाश की कमी है, तो उसे देखने के बाद भी हो सकता है अपने हमें गन्ने की फसल के अंदर किन्हीं और चीज़ों का उपयोग करना पड़े। ये जो मैं शेड्यूल आपको बता रहा हूँ, जो मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ, यह एक नॉर्मल चार्ट है। यदि आपका गन्ना बिल्कुल सही चल रहा है तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं गन्ने की फसल के अंदर जो है छठा खाद हमें किस समय पर डालना चाहिए। गन्ने की फसल के अंदर छठा खाद हमें जो है किसान साथियों 175 दिन से लेकर के 180 दिन की अवस्था में डालना चाहिए। इस समय पर यदि मैं बात करूं तो आपको सल्फ़र की आवश्यकता जो है सल्फ़र 90% में आती है। इसकी आवश्यकता लगभग 4 से लेकर के 5 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए। और किसान भाइयों इस समय पर जो है आप NPK 05234 की मात्रा जो है लगभग 3 से लेकर के 4 किलोग्राम आपको ले लेना चाहिए। यदि आप जो है इस समय पर एक इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपने जो है कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड पहले यूज़ किया था जिसका रिज़ल्ट जो है 3 से 4 महीने का था, तब तो आप इस समय पर कोई भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है। और यदि आपने कोई हल्का इंसेक्टिसाइड लिया था, जैसे कि मान लीजिए फिप्रोनिल लिया था, तो उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 35 से 40 दिन का होता है। तो इस समय पर आपको जो है जो हमारी FMC आती है या वर्टागो आती है, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक लेना है। तो किसान साथियों इन तीनों खादों को आपस में मिला करके आप अपने गन्ने की फसल के अंदर जो है जड़ों की फसल के अंदर इसे डलवा सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर लगभग 6 खाद जो है इस समय पर डाल सकते हैं और डाल चुके होते हैं। किसान भाइयों गन्ने की फसल हमारी एक लंबी फसल है, इसमें हमें लगभग 5 से लेकर के 6-7 खाद डालने पड़ सकते हैं और तभी हम एक अच्छा और सही उत्पादन गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके गन्ने की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो रही है तो इनमें से 1-2 खाद जो है आप हटा घटा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी खादें ही आपको पूरी मात्रा में डालें। यदि आपको लग रहा है कि गन्ना बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है तो आप एक खाद को छोड़ भी सकते हैं बीच में और अगला जो हमारा खाद आएगा उसे आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों अगला खाद जो हमारा है वो है 7वां खाद। 7वें खाद के रूप में किसान भाइयों आपको जो है
NPK 05234 की मात्रा लगभग जो है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। और किसान भाइयों इस समय पर जो है आप सल्फ़र की मात्रा ले सकते हैं। सल्फ़र इस समय पर किसान भाइयों आपको 2 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोन्यूट्री सिंजेंटा का ले लें या डामक मैंसो ले लें। इस समय पर अगर गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है तो जो 7वां खाद है उसको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 7वां खाद आपको डालना हो। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर लगभग जो है 7 खाद लगा सकते हैं। किसान भाइयों यदि गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, बहुत शानदार तरीके से गन्ने की फसल चल रही है आपकी, तो आप 7वें खाद को बिल्कुल हटा दें। लगभग 5 से लेकर के 6 खाद के अंदर ही काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है आप अपने गन्ने की फसल के अंदर ले सकते हैं। ये किसान भाइयों मैं जो कंप्लीट चार्ट आपको बना करके दिया, ये जो कंप्लीट खाद का शेड्यूल बताए, ये सिर्फ नीचे डालने वाले खाद हैं। इनका किसी करके आपको स्प्रे करना, जो 5234 NPK घुलनशील बताए उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इनकी मात्रा किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल को देखते हुए थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो मेन दिक्कत है या कोई और दिक्कत आपके गन्ने की फसल के अंदर कभी आती है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं तुरंत ही आपके सभी सवालों के जवाब जो है बहुत ही जल्द देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि किसान भाइयों ये एक नॉर्मल सा मैंने चार्ट बना करके दिया है जो सभी किसान भाई जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने गन्ने की फसल के अंदर एक शानदार और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके हैं, कुछ कमेंट आपके हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।